जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक क्या होने वाला है एरीज लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका मेष लगन है, मेष की चंद्र राशि है और आने वाले समय 7.5 ही दिखाने वाला है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, इस वीक में क्या ट्रांजिट हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, और अब साल का आखिरी महीना आने वाला है यानी कि दिसंबर को आप टच करने वाले हैं, तो आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 2025 के लिए अपने आप को फुल फ्लैज रेडी कर लें, क्योंकि 2025 मंगल का साल होने वाला है और आपका लगन का स्वामी भी मंगल बनते हैं। तो आइए समझ लेते हैं, जान लेते हैं आपके लिए वीक क्या लेके बैठा है। यानी कि देख लीजिए, इस वीक में 2 मेजर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। ऑलरेडी सैटर्न डायरेक्ट हो चुके हैं, सूर्य नीच राशि से निकल चुके हैं, केतु अपना नक्षत्र चेंज कर चुके हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जुपिटर अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, यानी कि जिनका जो नक्षत्र कोलॉर्ड था जुपिटर का, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र का कोलॉर्ड था आपका लगन का स्वामी, और लगन का स्वामी आपका यानी कि मंगल नीच राशि में बैठे हैं, तो अब वो चले जाएंगे मून के नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में। मरकरी ज्येष्ठ नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, कम्युनिकेशन के कारक, ठीक है, इंटेलिजेंस बिजनेस के कारक। मरकरी अब ज्येष्ठ नक्षत्र को क्रॉस करते हुए गंडांतर जोन को क्रॉस करने से पहले वक्री हो जाएंगे 26 डिग्री के आसपास, तो आपको 26, 24, 22 डिग्री के आसपास। तो फिर आपको क्या इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या क्या लेके आ रहा है, कहाँ हो रहा है 8th हाउस में, तो क्या सीक्रेट्स को पुल आउट करेगा, क्योंकि सूर्य वहां पे प्रकाश डाल रहे हैं और कम्युनिकेशन जो मैसेंजर है वहां वो वक्री हो गया, तो अब वो प्रारंभ पेंडिंग कर्मा जो भी पुरानी चीजें हैं उसको पुल आउट करेगा, यानी कि नीचे से निकाल के वो पुल आउट करेगा और सामने रिवील करेगा। तो वहां पे आपके लिए क्या टफ चीजें होने वाली है, कहां पे आपको टेक केयर करनी है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आइए इस बारे में जान देंगे। बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके बैठा है ये वीक, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपने उस चीज का ध्यान रख लिया तो आपके लिए हो सकता है अल्टीमेट वीक। आइए बात करते हैं एरीज लगन और मून साइन के लिए। हम बात करने वाले हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में मैक्सिमाइज कर दे, पॉजिटिविटी को मिनिमाइज कर दे, नेगेटिविटी को, चैलेंजेस को खत्म कर दे और आपकी लाइफ में लेके आए अबंडेंस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप, जो हम बात करते हैं मून के ट्रांजिट से। मून ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस से। आइए बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, 5th हाउस से हम लव एंड रोमांस को देखते हैं, विजन को देखते हैं, तो वहां पे मून का बैठना डायरेक्ट इन द एस्पेक्ट ऑफ द सन, सॉरी सैटर्न, तो शनि देव का डायरेक्ट एस्पेक्ट मून पे। जब आप सैटरडे संडे को निकलेंगे, आप फील करना कि आपके लाइफ में ना कोई ट्रबल चलता रहेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करेगा, रियलिटी चेक आएगा, कहीं ना कहीं आपके बीच में रूट कॉज बाहर निकल के आएंगी, आपके लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस मांगेगा, आपका जो पैटर्न है उसमें चेंज लाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और ऐसा आपको फील होगा। आप करेंगे नहीं करेंगे बहुत कुछ नेटल चार्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एसेंस है। देखिए, दिन कभी कभी ना टफ होता है, कभी कभी बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, कभी कभी चार्ज फील करते हैं, रिवाइव करते हैं, खुद को नर्चर करते हैं, कभी कभी हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक की वजह से आपको टफनेस लगेगी इस वीक में, इस वीकेंड में आपको थोड़ा सा आपको रोड ब्लॉक्स लगेंगी, राइट। और फिर जब केतु के साथ मून आ जाएंगे, उसमें आपको क्या लगेगा, उसमें लगेगा आपको कि यार कुछ डिटैच हो रहा हूं मैं अपने लव रोमांस में, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि कुछ कहां पे बैठे हैं आपके लव रोमांस के मालिक, 8th हाउस में बैठे, तो आपको लगेगा कि यार कुछ अंदर की बात पता चल रही है, कुछ रियलिटी चेक हो रहा है, किसी का नेचर सच में पता चल रहा है। नेचर का पता चलना, किसी की रियलिटी चेक होना, वो आपके अंदर इंपल्सिव कर सकता है, आपको रोड ब्लॉक्स दे सकता है, आपके अंदर वो अर्ज दे सकता है कि मैं कुछ ठीक करना चाहता हूँ, वाला सडन ये ठीक करना चाहती हूँ लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मंगल जो आपका जो लगन लॉर्ड है वो नीच राशि में बैठा, तो इमोशंस है, करेज है, लेकिन उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, शो नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, मरकरी 3rd हाउस, जहां से हम एक्सप्रेशन देखते हैं, जहां से हम क्या नाम है क्रिएटिविटी देखते हैं, जहां से हम सिबलिंग्स को देखते हैं, नेबर्स को देखते हैं, करेज को देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को देखते हैं। तो आपका हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ कोई कनेक्शन बनाओ, उनके साथ कोई चीजें बात करो, और फिर आपको कुछ ऐसी चीजें निकाल के रखो कि सामने वाले का नेचर ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाले की मतलब पैटर्न ऐसा करता है, या फिर रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कुछ बातें बाहर निकल के आएंगी आपके इस रिगार्डिंग कि ये तो सच में इस तरीके का बंदा था जिसको हमने कुछ और समझा था। तो कोई चीज बाहर निकलना, रियलिटी चेक होना, डिटैचमेंट आना, आपके बीच में रेज जेलेसी आना, हो सकता है कि किसी बात निकलने की वजह से आपके बीच में सेपरेटिव सिचुएशन भी बन जाए, ठीक है। जब मून आपका
7th हाउस में आ जाएगा तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि जुपिटर जब क्या नाम है आपका मरकरी रेट्रोग्रेड होगा ट्यूसडे वाले दिन, उससे पहले आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि जुपिटर सूर्य और मरकरी को डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं और जुपिटर भी 5th एस्पेक्ट केतु को कर रहा है। तो केतु मून को जब डिटैच होगा ना तो आपको कोई ना कोई पुश मिलेगा कि यार मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो वो माई सेल्फ वाली अर्ज आएगी, क्योंकि मंगल भी आपके जो लगन का स्वामी है वो आपको स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि धीरे धीरे डे बाय डे जैसे समय निकल रहा है वो रेट्रोग्रेड वक्री की तरफ जा रहा है, तो चेष्टा बली बढ़ेगी, उनके अंदर वो पावर बढ़ेगी। जुपिटर का एस्पेक्ट आपको फेथ देगा, आपको होप देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी आइडेंटिटी के अंदर जो क्राइसिस आ रहा था, आपको प्रॉब्लम आ रहा था, आपके अंदर ट्रबल आ रहा था, वहां पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिवाइव करोगे। फिर सूर्य के साथ मिलकर, मरकरी के साथ मिलकर, जुपिटर के साथ मिलकर एक इन दी एंड, मतलब जब ये एंड वीक एंड होगा तो आपके अंदर एक प्रोसेस आएगा कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में कैसे चलना है, क्योंकि जुपिटर भी मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप है या तो वो रिवाइव होगा या वो बिल्कुल क्विट होगा, और वहां से आपका हीलिंग जर्नी स्टार्ट होगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में शनि बैठ के भी आपको हील करने का मौका देंगे। अब आपका जो पेन है ना उसको खत्म करके आपके अंदर रिवाइव होंगे, आप अपने आप को नर्चर करेंगे, आप अपना टेक केयर करेंगे, आप अपने आप को संयम नियम साधना में लगाएंगे, या तो अच्छे के लिए या तो साथ में चलोगे या बिल्कुल सेपरेट होके अलग चलोगे, होना दोनों में से एक चीज डेफिनेटली कंफर्म्ड है। तो ये आपके लिए लव रोमांस के लिए बता रहा है। अगर कोई आप न्यू रिलेशनशिप के लिए जाना चाहते हैं तो आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग, एक एडवाइस, एक टिप है कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें, जब तक सूर्य नीच राशि से 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में नहीं चले जाएंगे तब तक थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सब्र करना, और 15 दिसंबर के बाद आप लाइफ में थोड़ा जो भी स्टेप लेना चाहते हैं उसके बाद लेने की कोशिश करना। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया, शुक्रदेव आपको क्या बता रहे हैं, केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, अच्छा राजयोग है, अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे। ड्यूटी फुलफिल करके आप क्या करेंगे, आप अपने अंदर अपने भाग्य को राइज करेंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, आपके अंदर फिलॉसफी आएगी, आपके अंदर क्या नाम है अपनों को लेके थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज होगा। ठीक है, जुपिटर अब क्या नाम है रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, और वीनस अब क्या नाम है मूला नक्षत्र से बाहर निकल चुके हैं लास्ट वीक में। तो अब आपके अंदर क्या आएगा, आप रिवाइव करोगे, आप अपने आप को एक्सेल करोगे, आप अपने आप को पुश करोगे कि अब मुझे मेरी लाइफ में पीस आना चाहिए। वो पीस भी आएगा, हैप्पीनेस आएगा, प्लेजर आएगा। स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा सकते हो, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो। ठीक है, कोई ऐसे क्या नाम है किसी से मिलना भी हो सकता है, फादर के साथ मिलना हो सकता है, आप बहुत टाइम से अपने ससुराल में थे, हो सकता है आप अपने घर जाइए, कोई शादी के लिए आप जा रहे हो या शायद कोई पार्टी के लिए फंक्शन के लिए जा रहे हो और अपने पापा से मिलोगे, उनके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। या आप मेल हैं तो आपका मदर के साथ या फिर सिस्टर के साथ, या आपका कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, उनके साथ आपका कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट पार्ट आएगा जिससे कि आपको लगेगा लाइफ में सब कुछ अच्छा भी है, सब कुछ बिल्कुल खराब नहीं है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे। मैरिज की बात करूं तो थोड़ा सा जो स्ट्रगल चल रहा था अब तक, अब जाके वो पीस में आएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा रियलिटी चेक होना, थोड़ा ट्रबल आना। ठीक है, फिर ट्यूसडे के दिन आपका केतु मून का जब वो बनेगा तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आएगी। लेकिन जब सन मार्स सेम डिग्री पे आ जाएंगे, सन और क्या नाम है मंगल जब सेम डिग्री पे आ जाएंगे, क्या नाम है बुधवार वाले दिन, तो 27 नवंबर को, तो आपके लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल बैगेज ज्यादा बढ़ सकता है। तो इमोशनल बैगेज को अगर इस वीक की स्टार्टिंग में आपने टेक केयर कर लिया तो आपको इन दी एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। आपको लगेगा कि मेरा भाग्य साथ दे रहा है, मेरे लाइफ में वो एंटरटेनमेंट आ रहा है, वो पीस आ रहा है, वो हैप्पीनेस आ रही है। आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप को हेल्दी कर रहे हो, आप अपने आप को टॉक्सिसिटी से दूर कर रहे हो, आपका भगवान में फेथ बढ़ेगा। तो ये सब चीजें, दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड, बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। जुपिटर का अब रोहिणी नक्षत्र में चले जाना आपके लिए बूम लेके आ सकता है, आपकी लाइफ में पीस लेके आ सकता है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेके आ सकता है। लेकिन मरकरी सूर्य के साथ बैठना, मून का ट्रांजिट होना, वहां पर कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड एरर भी आ सकता है, क्योंकि मरकरी भी कंबस्ट हो जाएंगे फ्राइडे वाले दिन। तो शुक्रवार के बाद, फ्राइडे के बाद आपको बस किस चीज़ का टेक केयर करना है, अपनी कम्युनिकेशन का टेक केयर करना है, आपने अपनी एक्सप्रेशन का टेक केयर करना है, आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हो, कोई किसी के साथ कुछ चीज़ें रिवील नहीं करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं जाना है। जितना कम्युनिकेशन ठहराव के साथ करोगे, पीस के साथ करोगे, उतना लाइफ में आपके ग्रोथ बढ़ेगा। आइए बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है, देखिए 6th हाउस में हम क्या नाम है केतु मून का
कॉम्बिनेशन बनेगा, कंजंक्शन बनेगा, और 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गए हैं। तो जॉब में आपका कोई अनअर्न्ड मनी मिलना, ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, उसके बारे में आपको पता चलना, ठीक है। लेकिन आप बच जाओगे क्योंकि जुपिटर आपको बचा लेगा, आपकी मेहनत आपको बचाएगी, आपका नियम संयम नियम साधना बचाएगा, आपका डिसिप्लिन आपको बचाएगा। आपको अगर आप अगेंस्ट योर अथॉरिटी, अगर आप अथॉरिटी के अगेंस्ट चले गए तो आपको दिक्कत है। अगर आप अथॉरिटी के साथ अपना अच्छा ट्यूनिंग बना के रखा, उनके साथ राइट टू स्पीक वाली चीज़ों में नहीं गए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बाद कुछ भी कर सकता है, कुछ चीज़ों को प्लान करी हुई चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है, आपका प्लान चेंज हो सकता है। तो आप शॉक मत होना, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो आपको शॉक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि मेरे साथ कुछ भी होगा, मुझे पहले से ऑलरेडी बताया छूटने का, आपको बता दिया जाएगा रिज़ाइन करने के लिए, या आपको बताया जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप घबराइएगा मत। अपनी मेहनत पे ध्यान रखिएगा, अपना चार्ट देखिएगा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, कि मेरे को जाना अच्छा है कहीं पे, या मेरे लिए रुकना अच्छा है, मैं ट्रांसफ़र लूँ ना लूँ। तो इस चीज़ के लिए तो आपके नेटल चार्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एज ऑफ नाउ आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा डिटैचमेंट, थोड़ा क्राइसिस, थोड़ा टॉक्सिसिटी बढ़ना, स्ट्रगल आना, ठीक है, कॉन्फिडेंस शेक होना, ये चीज़ होगा। लेकिन इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी और सच्चाई का पता चलेगा। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना मतलब सच्चाई का पता चलना, कम्युनिकेशन एरर आना, कहीं जाने का प्लान था वो कैंसिल हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जॉब वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मरकरी अभी जो आप ट्रबल फील कर रहे थे, मरकरी कहीं ना कहीं उसमें आपको ठीक करेगा, चीज़ों को एरर को करेक्शन की तरफ लेके जाएगा और पेंडिंग कर्मा को पूरी कराएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रोसेस दिखाई दे रहा है इन द एंड ऑफ द वीक। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है, यानी शनिदेव अब मार्गी हो गए। शनिदेव के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और वीक की बात करूँ तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाएगा, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, आपको अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बिजनेस को लेकर आपने रीशेड्यूल करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऑडिट में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। और ये 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप डीप लेवल पे जाके अपने बिजनेस फील्ड में क्लैरिफाई कर सकते हो चीज़ों को, कि मेरे साथ कहाँ गलत और कहाँ सही होने वाला है। वो आने वाली, अगर आपका मून साइन है स्पेशली, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी 7.5 शुरू होने वाली है। तो बिजनेस को लेके आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है, पुश करने की ज़रूरत है। ऑल्दो मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है तो, और लेकिन नीच राशि में मंगल बैठे हैं, लगन का स्वामी आपका, तो आप अपने आप को अर्ली टू द बेड, अर्ली टू द राइज चलिए। आपको क्या नाम है, जल्दी उठने के बाद जिम हिट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लीजिए। भक्ति भाव के बाद अपनी माया, मतलब जो आपकी रेगुलर ड्यूटीज है उसमें आप इंडल्ज होंगे, तो आप थोड़ा सा हीलिंग को लेके चलेंगे अपने साथ। आपकी लाइफ में थोड़ा हीलिंग आएगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगा, आपकी लाइफ में पीस आएगा, क्योंकि आप पहले से वो चीज़ करते आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ठहराव आना शुरू हो रहा है, क्योंकि आप साधना में हो। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो इसको जल्दी स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपके बिजनेस में क्लैरिटी जरूरी है, आपके बिजनेस में नेक्स्ट विजन जरूरी है। और 6th सैटर्न अभी शतभिषा नक्षत्र में, तो कुछ गलतियाँ आपने की है, आपने कोई परेशानी चल रहे हो आप, उससे आपको ठीक होने का मौका, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कोई ब्रेक थ्रू मिलने का मौका मिल सकता है। पहले आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, हार्डशिप में जाने के लिए डरना नहीं है। आपकी कोई कह सकते हैं 11th हाउस में बैठा है शनिदेव, क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति के लिए भी आप जा सकते हैं, कि आपकी डिजायर पूरी हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन आपके बिजनेस के लिए बन रही है। एक अनअर्न्ड मनी मिलना, या कहीं से ऑल ऑफ सडन आपके फादर के थ्रू द्वारा आपकी हेल्प मिलना, या इन लॉज के द्वारा आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिलना, पैसा मिलना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ डिपेंड करके आपके नेटल चार्ट पर। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा रिवाइव करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे और प्रॉफिट की तरफ स्ट्रेंथ करने के लिए, बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए आप थोड़ा सा पुश करेंगे अपने आप को। बहुत अच्छा सिचुएशन बन रहा है, बस थोड़ा सा आप शिफ्ट को समझे। मृगशिरा नक्षत्र से निकल के मूला नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में जाना जुपिटर का, सैटर्न का डायरेक्ट हो जाना 20 तारीख के बाद अब चलना शुरू कर देंगे शतभिषा नक्षत्र में। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं हीलिंग लेके आ रहा है। शतभिषा नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है, तो रोहिणी नक्षत्र भी नर्चरिंग को दिखाता है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपके अंदर पीस लेके आएगा।
आपका सेकंड हाउस में बैठा तो वेल्थ को बढ़ाएगा, लेकिन पहले आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, विजन को क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। और विजन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आप अपना क्लियर कर पाओगे अगर आपने अपने आप को समय दिया, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ लॉर्ड सूर्य कहाँ बैठ गए? 8th हाउस में। तो आपका अभी पढ़ाई में मन ना लगना, ठीक है, अपने आप को हिट करना किसी चीज़ से, मतलब किसी रियलिटी चेक से हिट होना, ये बहुत पॉसिबल है। नंबर कम आना, फादर के साथ आपका डिस्प्यूट होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन कार्ड्स हैं। टीचर की फटकार लगना, या फिर कोई सीनियर लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर आपको समझा सकता है, क्लियरिटी दे सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपको बताएगा कि कंपटीशन की क्या वैल्यू है, कंपटीशन में कैसे अपने आप को पुश करना है, कैसे उसमें अपने आप को बेस्ट देना है। तो उस चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली क्या नाम है, सूर्य और मरकरी का कॉम्बिनेशन, मून का कॉम्बिनेशन आपको वो रियलिटी चेक देगा, आपको पुश भी करेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो सपोर्ट इज देयर, पुश इज देयर, बस आपने अपने आप को पुश करना है। ऐसा कुछ लाइट खाना शुरू कीजिए, अपनी फूड हैबिट को बदल दिए। रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का मतलब और डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके सूर्य को, 5th लॉर्ड को, मतलब आप अपने अंदर सोल लेवल को बढ़ाइए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रखिए, जंक फूड मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए, थोड़ा लाइट फूड खाइए, रात को डिनर लेट नहीं करना जिससे कि आप सुबह उठ सके, आपके अंदर वो टॉक्सिन्स ना हो आपके अंदर, आपको वो, क्योंकि वो लथार्जी फील कराएगा आपको। और पढ़ाई पे अपना ज़्यादा ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ना है क्योंकि आपका ट्राइन में बैठा है वीनस, तो रिलेशनशिप की तरफ ना बढ़े। अपनी आप एग्जाम चल रहे होंगे आपके तो एग्जाम की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, क्योंकि आपका मंगल, आपके लगन का स्वामी भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो जितना आपने ऊपर ध्यान देंगे उतना लाइफ में आपका सक्सेस मिलेगा आपको। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ गया, रेट्रोग्रेड हो गया, तो और वहां पर शुक्र बैठ गए हैं, तो शुक्र का बैठना भाग्य स्थान में मतलब लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, गुरु और वीनस। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, राधा कृष्ण मंदिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वीनस अभी स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, तो अभी आपको या तो आप तीर्थ यात्रा जाइए, कोई एंशिएंट टेम्पल, पुराने टेम्पल में जाके आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। कमल का फूल चढ़ाना, लोटस, उनके चरण कमलों में लोटस अर्पण करना, उनसे भाव भक्ति, उनसे अपना मार्गदर्शन, एनलाइटमेंट के लिए उनसे प्रे करना। लाइफ में कुछ मांगना नहीं, एनलाइटमेंट मांगना है, उससे आपको क्या मिलेगा? पाथ मिलेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। श्री सूक्तम का पाठ करना, हनुमान चालीसा रिसाइट करना आपके लिए रामबाण हो सकता है, ठीक है। आप बंदरों को गुड़ और चना भी डाल सकते हैं, तो ये भी आपके प्रारब्ध को कम करेगा, मिनिमाइज करेगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ देगा। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य और मंगल अभी सेम डिग्री पे आने वाले हैं इस वीक में, तो इमोशनल टर्मोइल इज ऑन कार्ड्स, इसको टेक केयर कर लिया तो लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, बहुत सक्सेस आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, राधे राधे।